हाय, मेरा नाम है भास्कर और आज मैं आपको लेके आया हूँ उस शहर में जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में महसूस होता है। जहाँ इत्र की खुशबू, बिरयानी की महक, उर्दू की नज़ाकत और पत्थरों में छुपी सदियों की कहानी आज भी जिंदा है। यह है हैदराबाद और हैदराबाद का दिल चार मीनार। 400 साल से भी ज़्यादा समय से खड़ा यह स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक दुआ का जवाब है। एक शहर की शुरुआत है, एक सल्तनत की पहचान है। 16वीं सदी का भारत, उत्तर में मुग़लों का विस्तार हो रहा था और दक्षिण में दक्कन की सल्तनतें उभर रही थीं। गोलकोंडा का किला सत्ता का केंद्र था, यहीं शासन करते थे कुतुबशाही शासक। और फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक दूरदर्शी शासक का, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वह सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, वह कवि थे, कला प्रेमी थे और एक नए शहर का सपना देखने वाले शासक थे। गोलकोंडा किला उस समय भीड़ भाड़ वाला हो चुका था। पानी की कमी, बीमारियां और फिर प्लेग की महामारी, लोग मर रहे थे। शहर पर खौफ छा गया था। कहा जाता है सुल्तान ने दुआ की, अगर यह महामारी समाप्त हो जाए तो मैं एक नया शहर बसाऊंगा। और जब हालात सुधरे तब शुरू हुआ हैदराबाद का निर्माण। साल 1591 शहर के बिल्कुल केंद्र में 4 दिशाओं को जोड़ते हुए एक स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। नाम रखा गया चार मीनार। 4 विशाल मीनारें, 4 दिशाओं का प्रतीक, 4 खलीफा का प्रतीक। इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। यह इमारत चौकोर है, प्रत्येक दिशा में भव्य महरबें। ऊंचाई लगभग 56 मीटर, चारों मीनारें लगभग 48 मीटर लंबी। 149 सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर तक ले जाती हैं। कल्पना कीजिए 400 साल पहले जब यह नया नया बना होगा, चारों तरफ खुला मैदान और बीच में एक भव्य संरचना। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, यह शक्ति और आस्था की घोषणा थी। चार मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। फारसी प्रभाव, स्थानीय दक्कनी शैली और नक्काशी। बालकनी की रेलिंग, कमल के आकार के डिज़ाइन और जालीदार खिड़कियाँ। ऊपरी मंजिल में एक मस्जिद भी स्थित है और पास ही स्थित है मक्का मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी कुछ ईंटें मक्का से लाई गई मिट्टी से बनाई गई थीं। चार मीनार और मक्का मस्जिद मिलकर बनाते हैं पुराने हैदराबाद का आध्यात्मिक केंद्र। चार मीनार के आसपास सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन धड़कता है। लाड बाज़ार जो चूड़ियों की चमक से भरा है, मोती बाज़ार जिसने हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स बनाया। सदियों से व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं। यहाँ की भाषा में उर्दू की मिठास है, तेलुगु की लय है और दक्कनी अंदाज है। रमज़ान के दौरान चार मीनार का इलाका एक उत्सव में बदल जाता है। रात के 2 बजे भी बाज़ार खुला रहता है। बिरयानी की खुशबू, रोशनियाँ, इत्र, खजूर, नमाज की आवाज़। यह दृश्य सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मुग़लों का दौर, आसफ जाही निज़ाम, ब्रिटिश प्रभाव और फिर स्वतंत्र भारत। चार मीनार हर दौर में खड़ा रहा। आज आधुनिक हैदराबाद आईटी हब है। यहाँ है हाईटेक सिटी, लेकिन पुराने शहर में चार मीनार अब भी केंद्र है। इतिहास और आधुनिकता यहीं मिलते हैं। 400 साल पुरानी संरचना को संभालकर रखना आसान नहीं। प्रदूषण, भीड़, शहरी विकास, फिर भी यह खड़ा है। यह सिर्फ पत्थर नहीं, यह पहचान है। जब सूरज ढलता है और मीनारों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो लगता है इतिहास अभी भी जिंदा है। अगर आप कभी हैदराबाद जाएं तो चार मीनार के नीचे खड़े होकर एक पल के लिए आंखें बंद करें। आपको हवा में 400 साल पुरानी दुआ की गूंज सुनाई देगी।
आपको इस टूर में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और खुश रहें। गुड बाय।